महाराज जी, क्या मरते समय मनुष्य के विचार कर्मों के अनुसार स्वतः ही होंगे या इन्हें इन्हें कृत्रिम भी बनाया जा सकता है? स्वतः जो हम जीवन भर किए हैं उसी का फाइनल चिंतन आएगा हमारे साथ, क्योंकि अंतिम में फोटो खींचने जैसा सीन होता है। उसमें एक आंख मूंद ली तो वही आएगी ना, टेढ़ा कर लिया मुंह तो टेढ़ा आएगा ना। ऐसे उस समय जो चिंतन होगा वही आपकी अगली गति का निर्माण कर देगी आपके कर्म के अनुसार। अब इसमें भगवत कृपा विशेष काम करती। जैसे आपने भगवान का आश्रय लिया है, खास भजन नहीं हुआ और मानते हैं आप भगवान को, उस समय हो सकता है किसी ऐसे भक्त का वहां पदार्पण हो जाए कि वो नाम कीर्तन करने लगे, वो भगवत चर्चा करने लगे, उसके मन में भाव बन जाए भगवान इस जीव का कल्याण हो जाएगा उस समय। पर ये भगवत आश्रित के जीवन में होता है कि भगवान से प्रेरित होकर कोई वहां महाभागवत पहुंच जाए। नहीं तो प्रायः जो जीवन भर हम करते हैं अंतिम वही हमारा निर्णय बन जाता है। अंतिम समय अगर भगवत स्मरण हो जाए, नाम स्मरण हो जाए भगवान का किसी भी तरह से, तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। पूरे जीवन का प्रयास इसी बात का रहता है ना कि अंतिम समय भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का ध्यान हो। हम धाम का आश्रय लेते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं अपना जन्म सुधारने के लिए। अब जीवन में गंदे आचरण किए हैं, अचानक कोई घटना घट जाए तो बात नहीं कहा जाता, पर सिद्धांत ऐसा है कि उसकी दुर्गति वाला ही चिंतन बनेगा जाके। जो हम जीवन भर किए उसी का फाइनल हमारे चित्त में स्फुरित होगा और हमारी अगला जन्म हो जाएगा। पर घटना घटने का विषय, जैसे अजामिल ने बहुत पापाचरण किए, कोई भी ऐसा सत्कर्म उनके अब जीवन में नहीं रह गया था। मांस खाना, पशुओं की हिंसा करना और वैश्या के पास ही रहते थे, बड़ा मलिन जीवन उनका। एक दिन उसी गांव में संत मंडली आई, तो कुछ लोग होते हैं संतों का उपहास करने वाले, तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई शुद्ध भगत आदमी हो जिसके यहाँ हमें भोजन प्रसाद मिल जाए और रात्रि भर हम ठहरे। क्योंकि अब जैसे सबके यहाँ तो भोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संत जो भोजन पाते हैं उनके प्रतिकूल वो अगर पाते होंगे तो कैसे। तो उन लोगों ने उपहास करके कहा हमारे गांव में सबसे बढ़िया पवित्र आदमी है, अजामिल का नाम लिया, उपहास, वो सबसे निकृष्ट आचरण करने। और वो सामने बगीचा था, वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए और सब संत जन रुके। फिर देखा थोड़ी देर में कि पशुओं की हिंसा करके वो लादे हुए और क्रूर स्वभाव। वहां आया, जब अपने घर के दरवाजे के सामने संतों को देखा तो संत दरस जी में पातक टरे। संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने लगते हैं। बड़ा प्रताप है जो भगवान का भजन करते हैं उन संतों में। देखा तो एकदम उसको रोना आ गया, मैं नीच अधम इतना पाप करने वाला, और संत हमारे दरवाजे, बगीचा सामने है, हमारे दरवाजे, मुझ पापी के ऊपर तो इतनी कृपा नहीं होनी चाहिए। गया और साष्टांग लौट गया और रोने लगा कि आज हम पर कैसे कृपा होगी, मैं तो बहुत नीच अधम पापी। उनका भैया आप चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु, वो सबको अवसर देते हैं, आप भगवान का नाम जप करो। उसने कहा स्पष्ट मेरे से नहीं होने वाला, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव। बोले अब हमारे समीप आयो तो तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा। तुम्हारे एक पुत्र और होने वाला है, हम जो ध्यान में देख रहे हैं, अब तुम उसका नाम नारायण रखना, बस जाओ। छोटे पुत्र में संत की कृपा से इतनी ममता हो गई कि वो साथ ही साथ रखना ऐसे। अब अंतिम समय जब था तो वो बालक खेलने घर के बाहर गया था, तो उसने जो ही घबराहट पैदा हुई, मृत्यु की सूचना अंदर, पुकारा जोर से नारायण अपने पुत्र को। तो उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांस काट दी, उसे परम पद मिला। ऐसा कुछ भगवान की कृपा से घटित हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो जो हम जीवन भर करते हैं उसका परिणाम हमें आखिरी में योनि, जो हमें जन्मना है, जहां जाना है, जो गति होनी, वो बन जाती है।
जसवीर जी अमेरिका से। गुरुदेव राधे राधे।